अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल तो जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। सवाल कुछ इस तरह से है कि ADHD के बच्चों को माजून नजाह दे सकते हैं क्या? देखिए, एक उसूली बात यह है कि जो तशख़ीस होती है उसी के हिसाब से तजवीज़ होती है, यानी कि मर्ज़ की वजह क्या है, मर्ज़ का सबब क्या है, मर्ज़ किस तरह का है, उसी तरह की दवा दी जाती है। तो यहाँ पर जो ADHD है, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि बच्चों में आमतौर से नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ बच्चों में कुछ होता है, वो उनके जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से होता है, यानी कि कहीं पे वो वहाँ कुछ चीज़ की कमी है, लैकिंग है। जबकि जो नजाह का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो उस वक्त किया जाता है जबकि उस ऑर्गन में यानी ब्रेन में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐसी आ गई है जो उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करती है और किसी चीज़ को स्टिमुलेट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ब्रेन को किसी चीज़ की सप्लाई करनी है और उसको एडजस्ट करना है, जबकि यहाँ पर हमको किसी चीज़ को ब्रेन से हटाना है और एडजस्ट करना है। इस तरह से दोनों मर्ज़ का जो उसूल इलाज है वजह के हिसाब से अलग अलग है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ADHD में माजून नजाह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि माजून बंद कुशाद पर वीडियो बनाएं। जी हाँ, ये पहले भी मैं भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ और आप लोगों का भी बहुत बार रिक्वेस्ट आई है। इंशाल्लाह इस बार हम इस चीज़ को जिस दिन भी हम अपने यहाँ माजून और इतनी फल बंद कुशाद बनाएंगे उस दिन दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक सवाल इस तरह से है कुछ कि मेथी ऑयल में कितना तेल और कितनी मेथी लेनी है, ये नहीं बताया। देखिए, मेथी 250 ग्राम और ऑयल नारियल का 750 ग्राम लिया जाता है। और एक इस तरह से भी क्वेरी है कि जयपुर में आपका एड्रेस कहाँ है। देखिए, जयपुर में शास्त्री नगर हाउसिंग बोर्ड 17 नंबर बस स्टैंड पर हमारा ये क्लिनिक है, वर्कशॉप है। और एक रिक्वेस्ट इस तरह की भी है जो कि बहुत सही रिक्वेस्ट है, ज़रूरी रिक्वेस्ट है और बहुत देर के बाद आई और हमें भी ख्याल नहीं रहा। चूँकि हमारा चैनल तो बस एक स्टार्ट हो गया था और फिर उसमें कुछ भी कभी भी होता रहा है, सीक्वेंस नहीं रही है। लेकिन ठीक है, अब कहा है कि यूनानी की तारीख़ पर भी वीडियो बनाया जाए ताकि बहुत सारी बातें जो पुराने तिब्बा की हैं, जो पुराने तिब के सिलसिले की हैं, वो सामने आएँ। इंशाल्लाह ज़रूर और बहुत जल्द शुरू करते हैं। एक सवाल इस तरह से भी है कि आपके मरीज़ देखने का तरीक़े का वीडियो चाहिए। जी हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है और ज़रूरी सवाल है। हम वैसे भी अब इसको बिल्कुल आम कर देना चाहते हैं, जो भी हमारा अपना तजुर्बा है इतने साल का। और हमारा ये जो कहने को तो लोग यूँ समझते हैं कि आप बार बार हैदराबाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी जो एक सोच है या एक अब हमारा प्लान है वो इस तरह का है कि हम जहाँ भी होगा, जिस शहर में भी हमें इन्विटेशन आएगा वहाँ हम जाएंगे और वहाँ जा कर के हम वहाँ के लोगों को जो फ़ायदा होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे ताकि यूनानी की प्रोग्रेस हो, यूनानी की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि देखिए, सच्ची बात यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट 40 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए अब वो वक्त आ गया है जबकि हम अपने नॉलेज बढ़ती ही रहती है हमेशा। जितना आप इसमें एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा बढ़ती है, रोज़ कुछ ना कुछ नया इंकशाफ होता है। तो उसको अब हम नई जनरेशन को सौंपना चाहते हैं। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है तमाम लोग यहाँ नहीं आ सकते। हम खुद जा कर के जो अरस्तू का तरीक़ा है, मशाइन का तरीक़ा है, उस तरीक़े पर सब जगह जा कर के और इस हमारी यूनानी की प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो एक सवाल ये इस तरह का है कि इतने टाइम के बाद कुछ सवाल रह जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि माजून मुक़वी आप भेज सकते हैं क्या? जी हाँ, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है। हमारी कंपनी हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर में आपकी वेबसाइट पर जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट इस नंबर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं।
और एक इस तरह का सवाल है कि तबरीद पर वीडियो बनाया जाए। जी हाँ, ये भी एक ज़रूरी सवाल है, हालांकि हमने इसको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन सिर्फ मुकम्मल तबरीद के बारे में भी फिर कभी जिक्र करेंगे। तशख़ीस पर वीडियो बनाए, ये सवाल भी अपनी ज़रूरी है, इस पर भी इंशाल्लाह करेंगे। हमने अभी सिकंजबीन सादा बनाया था, उसमें सिरका डाला था, तो ये सवाल हुआ कि आपका सिरका काला क्यों है। देखिए, सिरका कई चीज़ों का बनता है। अगर आप सिरका जामुन का बनाते हैं तो वो काला होता है, ख़ास तौर से जब आपने बिल्कुल ही प्योर उसको रखा होता है। तो अगर आप अंगूर का बनाते हैं तो वो काला नहीं होता, सेब का बनाते हैं तो वो काला नहीं होता, गन्ने का अगर बनाएंगे तो वो काला हो जाएगा। तो इस तरह से सिरका किस चीज़ का बना है उसका कलर इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और अगर आप बिल्कुल वाइट पानी जैसा कह रहे हैं तो फिर वो आर्टिफिशियल जो होता है वो वाला सिरका है। सवाल तो और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त इतना ही था, तो इसके लिए हम फिर जल्द ही, बहुत जल्द ही इंशाल्लाह ये वीडियोज़ को शुरू करते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।